राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो ये मौसम ख़राब रह रहा है, काफ़ी सर्दी बढ़ गई है। ऐसे में हमारे सरसों की फसल को किसान भाइयों को काफ़ी देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसे ख़राब मौसम में सरसों की फसल में कई प्रकार के रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हमारे किसान भाई इस बढ़ती सर्दी में सरसों की फसल की देखभाल कर सकते हैं और कौन से वो ज़रूरी काम हैं जिन्हें हमारे किसान भाइयों को ज़रूर करना है, जिससे कि उनकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहे और उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले समय में आपको कृषि संबंधित सभी जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि और किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे किसान भाइयों को इस समय पर कौन कौन से दो ज़रूरी काम करने पड़ेंगे जिससे कि उनकी फसल सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, जनवरी का महीना है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और मौसम बहुत ख़राब रह रहा है। बादल छाए रह रहे हैं, कोहरा पड़ रहा है। तो ऐसे में सरसों की जो फसल है वो हमारे किसान भाइयों की लगभग फूल की अवस्था में है या फिर फलियों की अवस्था में है। तो ऐसे में हमारी सरसों की फसल में माहू का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे मौसम में अगर आप अपनी सरसों की फसल की निगरानी करते रहेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। किसान भाइयों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपकी फसल में किसी भी थोड़ा बहुत भी अगर माहू का प्रकोप अब आपको दिखाई दे तो तुरंत ही उससे निपटने के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि माहू जो होती है वो हमारी फसल में ना लग पाए। माहू की वजह से काफ़ी ज़्यादा सरसों में नुकसान होता है। तो ध्यान रखें हमारे किसान भाई, अगर उनको सरसों की फसल में माहू का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत ही आप नीम के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में जो माहू है वो नहीं लगेगी। अगर किसान भाई नीम का तेल का स्प्रे नहीं करते हैं तो मेटासिस्टाक्स नाम की एक दवा आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सरसों की फसल में माहू से निपटने के लिए। तो किसान भाई या फिर मेटासिस्टाक्स दवाई का इस्तेमाल कर दें या फिर नीम के तेल का इस्तेमाल कर दें, जिससे कि उनकी फसल में जो माहू है उसका प्रकोप ना हो पाए। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें दूसरा जो ज़रूरी काम है वो हमारे किसान भाइयों को कौन सा है जो करना है, तो आपको बता दें कि ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से किसान भाइयों, ऐसे मौसम में सर्दी ज़्यादा है तो नमी खेत में ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इस समय पर तना सड़न रोग भी हमारी सरसों की फसल में लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाई समय समय पर अपनी फसल की निगरानी करते रहें। और अगर आप जैसे ही हमारे किसान भाइयों को आपकी फसल में जो तना सड़न रोग है उसके लक्षण दिखाई दें तो आप सबसे पहले मैनकोजेब 63% प्लस कार्बेंडाजिब 12% दोनों को मिलाकर हमारे किसान भाई तना सड़न रोग के रोकथाम के लिए अपनी फसल में स्प्रे कर दें, जिससे कि उनकी फसल तना सड़न जो रोग होता है वो जो ज़्यादा नमी में लगता है उससे आपकी फसल बची रहे। तो ये दो ज़रूरी काम थे जो हमारे किसान भाइयों को इस मौसम में ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि उनकी फसल सुरक्षित रहे और उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें आप हमारे साथ। जय जवान जय किसान।